नमस्कार, प्रणाम। बाबा काशी चैनल में आप सबका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद आज मैं फिर से उपस्थित हूँ इस चैनल पे। और आज इस चैनल पे मैं कुछ बातें पशुपतिनाथ महादेव टेम्पल या पशुपतिनाथ मंदिर जो कि काठमांडू में स्थित है उसके बारे में कुछ बातें रखूँगा। काठमांडू विच इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल और पशुपतिनाथ जो कि विश्व प्रख्यात मंदिर है और जहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु हर साल मत्था टेकने आते हैं, इस मंदिर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ डोलेश्वर महादेव और भालेश्वर महादेव जो कि दोनों मंदिर काठमांडू में एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन और एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, उसके बारे में भी कुछ बातें कहूँगा। तो शुरुआत करता हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल से। पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में स्थित है, इसकी बहुत ही मान्यता है हिंदुइज्म में। और ये जो शिवलिंग है, ये पंचमुखी शिवलिंग जो है, इसी में वो पारस पत्थर स्थित है। जो पारस पत्थर, जो कोई भी चीज अगर आप पारस पत्थर से टच करें और वो स्वर्ण में तब्दील हो जाती है, इट टर्न्स इनटू गोल्ड, वो पारस पत्थर इसी पंचमुखी शिवलिंग के अंदर है। और इस शिवलिंग को आप स्पर्श नहीं कर सकते, कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदरूनी गर्भगृह में ये पंचमुखी शिवलिंग स्थित है और इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। केवल 4 ही पंडित हैं जो इसको स्पर्श करते हैं, जो भाटा, जिनको हम कहते हैं भाटा पंडित, जो इसकी पूजा करते हैं, जो वो प्रीस्ट हैं, वही इसकी टच कर सकते हैं। ये जो पंचमुखी, इसके 4 जो चेहरे हैं, 4 फेसेस, वो तो 4 दिशाओं में है और 5वां फेस जिसको हम ईशान रूप कहते हैं वो ऊपर की तरफ है, वो निराकार है। तो ये पंचमुखी जो शिवलिंग है और इसमें हर एक फेस हर एक दिशा में है, इसके बारे में मैं बताता हूं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप पश्चिमी द्वार यानी वेस्टर्न डायरेक्शन से आपको दर्शन मिलेंगे उस चेहरे के, क्योंकि वो तीनों दरवाजे शाम की आरती के समय खुलते हैं 7 बजे के अराउंड इवनिंग में, और सुबह में अगर आप दर्शन करें तो 11 बजे की रेंज में इन चारों द्वारों में की आप परिक्रमा ले सकते हैं। अमूमन मंदिर का पश्चिमी द्वार सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है और सायंकाल में 5 बजे से शाम के 7 बजे तक, लेकिन 7 बजे अभी टाइमिंग चेंज होती है तो ये चारों द्वार खुलते हैं। वेस्ट फेस से एंट्री है, यानी पश्चिमी द्वार से आप एंट्री करते हैं, और ये जो पश्चिमी द्वार यानी वेस्ट फेसिंग जो पशुपतिनाथ का जो चेहरा है, इसको हम कहते हैं, ये सद्य ज्योत के नाम से जाना जाता है। सद्य ज्योत के नाम से जाना जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है शिवा का चाइल्ड फॉर्म, इनोसेंट चाइल्ड का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है ये वेस्ट फेसिंग फेस। और इस फेज के बाद जब आप दर्शन तो वेस्ट फेस से हो रहे हैं, लेकिन जब एंट्री होगी, जब आपका ये इनर गर्भगृह खुलेगा तो आपकी एंट्री होगी नॉर्थ फेसिंग द्वार से, फिर वहां से आप जाएंगे ईस्ट फेसिंग द्वार, फिर साउथ फेसिंग द्वार और बाहर, यानी उत्तर की दिशा से आपने गर्भगृह में प्रवेश किया, फिर आप गए पूरब, फिर आप गए दक्षिण और आप बाहर निकल गए, क्योंकि बाहर जो वेस्टर्न फेस से तो दर्शन हो रहे थे। तो जो हमारा नॉर्थ फेसिंग पशुपतिनाथ का जो शिवलिंग है, जो फेस है, उसको वामदेव का रूप कहा जाता है, जो आधा शिव और आधा पार्वती यानी अर्धनारेश्वर के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पे जो चंदा है, चंद्रमा शिव के ऊपर स्थित है इस चेहरे में। अगर आप देखें नॉर्थ के बाद जब आप ईस्ट फेस पे जाते हैं, इसको हम कहते हैं तत्पुरुष फेस, ईस्ट फेसिंग फेस तत्पुरुष है। और इस फेस में, इस चेहरे में आपको रुद्राक्ष की माला और कमंडल देखने को मिलेगा। इसको कुबेर का फॉर्म भी कहते हैं और ये स्पिरिचुअलिटी से एसोसिएटेड है। ईस्ट फेसिंग से घूमते हुए जब आप बाहर जाएंगे, क्योंकि आप नॉर्थ से घुसे चले गए ईस्ट, और अब ये साउथ फेसिंग जो है इसको हम कहते हैं औघड़ या अघोर फेसिंग, जिसमें पीस और फियर यानी शांति और क्रोध दोनों एक साथ दर्शाया गया है। और शिवा, जैसे हम कहते हैं शिव भगवान सब कुछ अंत में सब कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये औघड़ जो फेस है, जो दक्षिणी द्वार पे स्थित है, यहाँ पे लेफ्ट ईयरिंग यानी बाएं कान पे एक
सांप आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे ब्राइटेस्ट फेस है, इन चारों चेहरों में सबसे ब्राइटेस्ट फेस है। तो ये चार मुक्त मैंने आपको बता दिए। आप वेस्ट से तो दर्शन कर ही रहे थे, जब एंटर होंगे वो होंगे नॉर्थ से, फिर आप जाएंगे ईस्ट और साउथ से बाहर, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये तीन आपने परिक्रमा करी और पश्चिमी से आपने एंट्री करी। तो जब भी आप काठमांडू जाएं पशुपतिनाथ, तो आप काठमांडू उन्हीं के दर्शन करने जाएंगे। ये मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है और सबसे प्राचीनतम मंदिर, ये ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है, लेकिन जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो पशुपतिनाथ में मत्था टेकना अवश्य है। अब बात करूंगा मैं डोलेश्वर महादेव की। डोलेश्वर, इसको हम कहते हैं केदारनाथ का सिर। उत्तराखंड में जो केदारनाथ मंदिर है उसका वो धड़ है, उसका सिर डोलेश्वर महादेव है। 30 किलोमीटर दूर काठमांडू से साउथ वेस्ट दिशा में डोलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, और इसको हम कहते हैं केदारनाथ का सिर। वहां पे आप मंदिर में जाएंगे तो वहां लिखा है केदारनाथ सिर डोलेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि जो प्राचीन माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जब शिवा बुल की फॉर्म में अदृश्य हो गए थे जमीन के नीचे, और जब वो प्रकट हुए तो धड़, मध्य उनकी नाभि का पार्ट, उनके चेहरे का पार्ट, उनके बाल का पार्ट, कल्पेश्वर जो बालों का पार्ट था, यानी जो 5 जगह जहां पे ये बैल प्रकट हुआ, जो डिफरेंट पार्ट में निकला, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य माहेश्वर और काल्पेश्वर, यानी हम्प, फिर उनका चेहरा, फिर उनकी नाभि, फिर उनके बाल, लेकिन सिर कहाँ गया? तो ऐसा कहा जाता है काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर डोलेश्वर महादेव मंदिर केदारनाथ का सिर का पार्ट है। धड़ केदारनाथ और सिर डोलेश्वर। तो केदारनाथ की यात्रा पूरी तभी होगी जब आप डोलेश्वर महादेव में अपना मत्था टेकेंगे। और तीसरा, यानी बाबा का सिर है डोलेश्वर और मां पार्वती का सिर है भालेश्वर। चंद्रगिरी हिल पे ये स्थित मंदिर है बालेश्वर महादेव, ये साउथ ईस्ट दिशा में है, और ऐसी मान्यता है यहां से आपको केबल कार लेनी पड़ेगी, और 2551 मीटर, यानी 2551 मीटर की ऊंचाई पे स्थित ये चंद्रगिरी हिल पे बालेश्वर महादेव मंदिर है। कहते हैं यहां पे मां पार्वती जो सती हुई थी उनका सिर गिरा था, क्योंकि नेपाली भाषा में भाला मतलब है सिर, तो नाम हुआ बालेश्वर महादेव, यानी मां पार्वती का सिर जहां गिरा इस चंद्रगिरी की हिल के ऊपर, यहां पे ये मंदिर बना है। तो मां पार्वती का सिर भालेश्वर, बाबा का सिर डोलेश्वर, और पशुपतिनाथ के डिफरेंट दोनों साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में दोनों मंदिर लोकेटेड हैं। जब भी आप काठमांडू जाएं पशुपतिनाथ के तो आप दर्शन करें ही करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके सारे पाप यहां पे आके मुक्त हो जाते हैं आप, और जो अगर आपका जन्म हुआ दोबारा तो आप ह्यूमन के रूप में, पशु के रूप में आपका जन्म नहीं होगा, आप फिर मानव के रूप में वापस आएंगे। तो पशुपतिनाथ में दर्शन करें और डोलेश्वर महादेव और बालेश्वर महादेव जाना ना भूलें। जब भी जाएं काठमांडू ये तीनों मंदिर के दर्शन करके कृपा जरूर पाएं। हर हर महादेव, प्रणाम।